जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्योर एकेडमी देहरादून 2.0। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी और वोकैबुलरी में हम करने वाले हैं अल्फाबेट सी के सिनोनिम्स। इससे पहले हमने अल्फाबेट ए और बी के अपलोड कर दिए हैं गाइज। ठीक है, बता दें गाइज, अगर आपको आज के टाइम में कोई भी एग्जाम क्लियर करना है और इंग्लिश एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गाइज, और इंग्लिश में गाइज आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है गाइज। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि गाइज 60% अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो वोकैबुलरी का ही वेटेज रहता है गाइज। ठीक है, चाहे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो, चाहे आपकी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में हो, पीक्यूआरएस, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट और S1 S6। ठीक है, तो वोकैबुलरी एक बहुत मेन रोल प्ले करती है गाइज। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वर्ड पावर को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा वोकैब्स को याद करें। सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो वोकैबुलरीज आई हुई हैं सिर्फ उसके भरोसे ना रहें गाइज। तो शुरू करते हैं गाइज। पहला है आपका केडेंस। पहला वर्ड है केडेंस। केडेंस का मतलब होता है कोई ताल। ठीक है ना, ताल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना सुर ताल, तो केडेंस का मतलब होता है ताल। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें सिनोनिम्स बताने हैं यानी सेम मीनिंग्स आपको बताने हैं। हैबिट है, फ्रेशनेस है, रिदम या प्लेजर। तो डेफिनेटली हैबिट तो आदत होगी, फ्रेशनेस यानी ताजा। ठीक है ना, रिदम, रिदम यानी एक ताल हम जिसे कहते हैं, या आप इसे बोल सकते हो बीट भी आप बोल सकते हो, BEAT बीट। ठीक है, तो केडेंस का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिदम, और प्लेजर का मतलब होता है कि अच्छा लगना। ठीक है, तो या इंजॉयबल आप बोल सकते हो गाइस। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारे पास कैलस। तो कैलस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा निर्दयी, कठोर हृदय का। ठीक है ना, तो चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनेबल टू बिलीव, आप विश्वास ना कर पाना। दूसरा हो गया इनएक्सपीरियंस। तीसरा हो गया इनसेंसिटिव। तो इसका कैलस का है गाइस इनसेंसिटिव। ठीक है ना, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मर रहा है, जी रहा है, जिसको कोई ज्यादा दुख गम नहीं होता। तो डी ऑप्शन है इनएक्यूरेट। ठीक है, तो कैलस का हो गया इनसेंसिटिव। नेक्स्ट आता है काम। काम बहुत ही ज्यादा इजी है, ये काम का मतलब एकदम पूरी तरीके से शांत। तो इसमें पहला ऑप्शन हो गया जॉयफुल। जॉयफुल तो हो गया बहुत ज्यादा खुशी होना। क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब होता है गाइस बैड टेम्पर्ड। BAD बैड, TEMPERED बैड टेम्पर्ड यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल। ठीक है, सी ऑप्शन है क्लीन और डी ऑप्शन है रिलैक्स। तो डेफिनेटली काम का जो सिनोनिम होने वाला है वो होगा आपका रिलैक्स गाइस। नेक्स्ट आता है कैपेबल। अगेन बहुत ही इजी वर्ड है। कैपेबल का मतलब हो गया योग्य, योग्य होना। चार ऑप्शन है कॉम्पिटेंट। ए ऑप्शन है कॉम्पिटेंट और यही इसका सिनोनिम है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है योग्य होना। दूसरा आता है कंसाइटेड। कंसाइटेड का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी। ठीक है ना, कंसाइटेड का मतलब होता है एरोगेंट। पॉम्पस भी होता है गाइस एरोगेंट का। ठीक है, सी ऑप्शन है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो ये भी नहीं होगा। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो कैपेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा आपका कॉम्पिटेंट गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है जो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा नेताओं के, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के कार्टून सॉरी जो बने हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है कैरिकेचर। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है गाइस चापलूसी। एडुलेशन होता है चापलूसी, इसको हम फ्लैटरी भी कहते हैं। इयोलॉजी का मतलब होता है प्रेज, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। ठीक है, सी का हो गया कार्टून। तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन सिनोनिम रहने वाला है वो रहने वाला है कार्टून। और डी ऑप्शन है गाइस हुकुम, HOKUM हुकुम। हुकुम का मतलब होता है नॉनसेंस। हुकुम का मतलब होता है नॉनसेंस। तो यहाँ पे कैरिकेचर का मतलब है कार्टून, सिनोनिम है कार्टून गाइस। नेक्स्ट आता है कार्नेज। बहुत बार एग्जाम्स में ये रिपीट होता है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है खून खराबा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है गाइस एग्रीमेंट, समझौता। ठीक है ना, बुचरी, बुचरी होता है भैया खून खराबा, ब्लड शेड बोला जाता है गाइस। ठीक है ना, कॉन्कर्ड का मतलब होता है हार्मनी। कनकर्ड का मतलब होता है हार्मनी। और सीसेशन का मतलब होता है टू स्टॉप। ठीक है, तो कार्नेज का यहाँ पे आपका सिनोनिम है वैसे बुशरी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्नल। तो कार्नल का मतलब होता है गाइस शारीरिक संबंधी। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं सेक्सुअल डिजायर। तो इसमें पहला ऑप्शन है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है गाइस प्योर।
ठीक है। तो बी है सेंसुअल, तो सेंसुअल ही होता है गाइस, ठीक है ना। तो कार्नल का जो सिनोनिम होता है सेंसुअल। सी है डिसेंट, डिसेंट यानी बहुत ही ज्यादा अच्छा। स्पिरिचुअल हो गया आपका हिंदी में स्पिरिचुअल को बोला जाता है जो संसारिक तक से बहुत दूर है गाइस, ठीक है ना। तो इसका कार्नल का होगा सेंसुअल। नेक्स्ट आता है आपका कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है तबाही लाना, बर्बादी लाना गाइस, ठीक है। तो पहला ए है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस होता है भैया रहस्यमयी, तो ये तो होगा नहीं। डिजास्टरस, तो बी ऑप्शन होगा इसका सिनोनिम्स डिजास्टरस। सी है डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मुलायम। डेलिकेट मीन मुलायम, और आप इसे ब्रिटल भी बोलते हैं, BRITTLE ब्रिटल। और टफ आपको पता ही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा सा मैनर में थोड़ा सा रूखा रूखा सा होना, ठीक है। तो पहला ए ऑप्शन है नोबल मैन, नोबल मैन का मतलब होता है बहुत बढ़िया सोसाइटी का होना। बी हो गया जेंटलमैन, ठीक है। सी हो गया रूड बॉय, तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका होगा रूड बॉय। और डी है पैट्रिशियन, तो पैट्रिशियन का भी मतलब होता है एक हाई रैंक में होना समाज में, ठीक है। तो कैवेलियर हो गया रूड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलिब्रेट। तो गाइस सेलिब्रेट आपको पता है किसी चीज को मनाना भी होता है, और यहाँ पे जो सेलिब्रेट है गाइस किसी के गुणगान करना, किसी को प्रेज करना है गाइस, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पब्लिश, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन है ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट होता है किसी की बेइज्जती करना। सी ऑप्शन है सर्कुलेट यानी वितरण करना, और डी ऑप्शन है गाइस ऑनर। तो सेलिब्रेट यहाँ पे होगा ऑनर यानी किसी को सम्मान देना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है शैग्रिन। तो शैग्रिन यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं, एम्बेरसमेंट, डिलाइट, प्लेजर और हैप्पीनेस। शैग्रिन का मतलब होता है लज्जित फील होना, तो यानी यहाँ पे होगा एम्बेरसमेंट गाइस। डिलाइट होता है बहुत आनंदित, प्लेजर भी वही और हैप्पीनेस भी आनंदित ही होता है। नेक्स्ट आता है चैलेंज, बहुत ही इजी है, चैलेंज देना है किसी को, ठीक है ना। तो पहला आता है पीस, ये तो होगा नहीं। बी हो गया आंसर, ये भी होगा नहीं। ऑब्जेक्शन, तो यहाँ पे जो चैलेंज का जो नियर बाय, देखो एक्सेप्टेंस भी होगा नहीं, तो चैलेंज का यहाँ पे जो नियर बाय जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑब्जेक्शन। आप किसी चीज पे आपत्ति जता रहे हो और सामने वाले को आप क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है केओस, अगेन बहुत ही इजी है। केओस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट होना, भीड़ भड़ाका होना, कोई चीज ऑर्डर में ना होना। तो पहला ऑप्शन है गाइस कंफ्यूजन, तो इसका पहले ही ऑप्शन है सिनोनिम है कंफ्यूजन। डर्ट होगा नहीं, टेंशन नहीं होगा और फ्यूजन नहीं होगा, तो इसमें होगा कंफ्यूजन, केओस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर आप लोगों को पता ही है गाइस, तो यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब होगा किसी का हम बोल सकते हैं कैरेक्टर कैसा है, ठीक है ना, किसी का स्वभाव कैसा है, ठीक है ना। तो पहला आता है स्पिरिट, स्पिरिट क्या हो गया, एक जज्बा, ठीक है ना। बी हो गया ट्रेट, ट्रेट कैरेक्टर के ही आपका एक सिनोनिम होता है गाइस। ट्रेट यानी एक स्वभाव हम जिसे बोलते हैं, एक चरित्र हम जिसे बोलेंगे। मैनरिज्म नहीं होगा इसका, और परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अलग ही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है गाइस ठीक है, नेक्स्ट आता है चेस्ट, CHAST। चेस्ट का मतलब होता है एकदम शुद्ध, तो इसका ऑप्शन ए ही इसका सिनोनिम है प्योर। लस्टफुल का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा आकर्षित होना, और लॉयल का मतलब होता है बहुत ज्यादा वफादार होना गाइस। नेक्स्ट आता है चोक, तो चोक आपको पता है, चोक यानी किसी चीज को रोक देना, ठीक है ना, किसी की सांसें रोक देना, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन है गाइस, स्टाइफल, ठीक है ना, एड, एड होता है हेल्प करना, स्टाइफल होता है गाइस किसी को रोक देना गाइस। स्टाइफल का मतलब हो गया टू स्टॉप, तो इसीलिए यहाँ पे चोक का जो सिनोनिम होगा स्टाइफल होगा। कार्बन होगा नहीं, और ब्रीथ तो आपको पता है सांस लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चूजी। चूजी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होना गाइस, ठीक है। तो पहला आ गया फ्रैंक, तो फ्रैंक होगा नहीं, प्रोडक्टिव भी नहीं होगा, तो सेलेक्टिव आपका हो जाएगा। ट्रिकी का मतलब होता है बहुत ही चालाकी भरा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लगातार जो चीजें हो रही हैं। तो पहला ए है ऑप्शन है कॉमन, ये होगा नहीं। बी इज परसिस्टेंट, तो डेफिनेटली परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार। परसिस्टेंस मीन लगातार। टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट आता है आपका क्लीन, तो ये भी बहुत ही इजी है गाइस। क्लीन का मतलब एकदम साफ सुथरा। टॉल, तो ये तो होगा काफी लंबा। ऑनेस्ट ईमानदार। टॉकेटिव हो गया भैया
बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, और शाई हो गया शर्मीला। तो यहाँ पे क्लीन हम बोलते हैं कैरेक्टर इज वेरी क्लीन, यानी बहुत ज्यादा ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ठीक है, तो ये आपका आएगा। नेक्स्ट आता है क्लेवर, अगेन बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लेवर का मतलब होता है बहुत चालाक, तो पहला ऑप्शन है क्लियर, ये तो होगा नहीं। कनिंग, तो कनिंग का मतलब होता है गाइस चालाक, ठीक है ना, इसको हम और कहते हैं GUILE, गाइल भी कहा जाता है गाइस, ठीक है ना। आप श्रूड भी कह सकते हैं, श्रूड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फुलिश होगा नहीं, इंटेलिजेंट नहीं होगा गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कोअर्स। कोअर्स का मतलब होता है किसी चीज पे जोर देना, ठीक है ना। तो पहला है कैजोल, कैजोल होता है गाइस चापलूसी करना, लीव होता है छोड़ देना, प्रेशराइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोअर्स का जो सिनोनिम हो जाएगा प्रेशराइज हो जाएगा, ठीक है ना, या एम्फेसाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और इंचेंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, किसी को अट्रैक्ट करना गाइस, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा सी गाइस। नेक्स्ट आता है कोलोक्विल। कोलेक्विल का मतलब होता है गाइस किसी से बहुत ज्यादा क्या होना, घुले परिचित होना, घुले मिले होना। तो पहला हो गया करेक्ट, नहीं होगा, फॉर्मल हो गया, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है फैमिलियर, तो डेफिनेटली फैमिलियर होगा, स्टैंडर्ड भी नहीं है गाइस इसका सिनोनिम। नेक्स्ट आता है कमेंस, ये भी बड़ा कॉमन है, एग्जाम से पूछता है, या आपको पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में भी आपको दिखेगा। तो कमेंस का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। कंक्लूड हो गया यानी लास्ट जो सम अप आपने किया है। लॉन्च होता है किसी चीज को इसको लॉन्च करना, शुरुआत करना। कंप्लीट होता है गाइस पूरा कर देना, और रिज्यूम होता है गाइस कि कोई चीज आपने किया था, थोड़े बीच में आप रुक गए, फिर उसको दोबारा से आपने शुरू किया। तो कमेंस का मतलब हो गया यहाँ पे आपका सिनोनिम होगा लॉन्च गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगेन कमेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस आपके पास दूसरे हैं। तो कमेंस का मैंने आपको बताया कि किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। स्टैंड हो गया यानी एक जगह स्टैंड रहना, शूट हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टॉप, तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन होगा सी स्टार्ट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, SSC CDS NDA में, ठीक है। कमोशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होना गाइस। तो इसका पहला ऑप्शन है ए फस, और यही इसका क्या है सिनोनिम है। तो कमोशन का मतलब होता है बहुत हल्ला गुल्ला, या फस भी हम इसे बोलते हैं। काम बोल नहीं सकते, काम तो एकदम शांत हो गया, साइलेंस वही हो गया, क्वाइट भी एकदम चुपचाप हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड, अगेन बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है बहुत जटिल, ठीक है ना। तो प्लेन नहीं होगा, पेनफुल नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स, तो इसका सी होगा, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका सिनोनिम। अगर एंटोनिम पूछा कॉम्प्लिकेटेड का, तब इसका हम बोल सकते थे सिंप्लीफाइड हो सकता था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है आदेश को मानना, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। तो एडोर, एडोर का मतलब होता है गाइस टू प्रेज, एडोर का मतलब होता है टू प्रेज। डिक्लाइन का होता है मना कर देना। ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा को मानना गाइस, ठीक है। और डिनाई का मतलब होता है मना करना, डिनाई का मतलब होता है मना करना गाइस, ठीक है। तो कॉम्प्लाई का सिनोनिम होगा ओबे गाइस। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है गाइस किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज के बारे में आपको अच्छी तरीके से उसकी समझ होना गाइस। तो पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंड, तो डेफिनेटली इसका सिनोनिम रहने वाला है अंडरस्टैंड। अटैक होगा नहीं, परमिट होगा नहीं, कन्फेस नहीं होगा। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार कर लेना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीटेड। कंसीटेड, तो इससे पहले अभी भी हमने पढ़ा था कंसीटेड के बारे में, जो कि ये कंसीटेड ऑप्शंस में दिया हुआ था। तो हमने पढ़ा था कंसीटेड का मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है। कंसीटेड का मतलब होता है एरोगेंट, और मैंने आपको बताया था पॉम्पस भी होता है, PUS, पॉम्पस भी होता है गाइस, ठीक है। तो फैक्चुअल होगा नहीं, शायद होगा नहीं, सर्कुलर होगा नहीं। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो प्राउड यहाँ पे नियर बाय इसका सिनोनिम रहेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है कंसेशन। कंसेशन का मतलब होता है कोई डिस्काउंट, कोई छूट आपको, रियायत आपको दी गई है। तो डिनायल होता है मना करना, एक तरीके से प्रोटेस्ट होता है विरोध करना। रेट्रोगेट का मतलब होता है कम होना, डिक्लाइन होना, DECLINE, डिक्लाइन कमी होना। और अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है उस चीज का भरपाई करना, ठीक है ना। तो उस चीज, किसी चीज में आपको आपको जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है, ठीक है ना, तो यानी जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको वो गवर्नमेंट या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देगी जिसके लिए आप काम कर रहे हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है
कंसाइज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कंसाइज का मतलब होता है किसी भी बड़ी सी चीज को एक छोटे में आप उसको क्या कर रहे हो, बता रहे हो या समझा रहे हो। तो पहला ऑप्शन है एडिटेड। तो एडिटेड का मतलब होता है भैया कि कोई चीज आपने पहले किया है और उसको काटा छाटी कर रहे हो। नेक्स्ट आता है लेंथी, तो लेंथी तो होगा नहीं गाइस। मॉडिफाई करना ये भी नहीं होगा। और कंसाइज का यहाँ पे डी ऑप्शन है ब्रीफ, यानी बहुत ही संक्षेप में हम जिसे बोलते हैं, या हम समरी भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगेन आपका कंसाइज आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑप्शंस क्या हैं, चारों चारों अलग हैं गाइस, ठीक है। सिंपैथिक यानी सांत्वना रखना किसी से। रिडंडांट, रिडंडांट का मतलब होता है एक्सेसिव, अधिक मात्रा में, या जो रिक्वायर्ड है नहीं, जिसकी जरूरत है नहीं गाइस। एब्रिस्ट का मतलब होता है भैया टू कट शॉर्ट, यानी किसी चीज को छोटा कर देना। तो कंसाइज का मतलब ही होता है छोटा, तो ऑप्शन सी विल बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। और लास्ट आता है एक्सपेंसिव, तो एक्सपेंसिव होगा नहीं। तो गाइज ये 32 सिनोनिम्स थे रिगार्डिंग सी अल्फाबेट के। आई होप ज्यादातर इसमें से आपको आते होंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं गाइज। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।